बोलने वाला व्यक्ति और चुप रहने वाला व्यक्ति, इन दोनों में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें ये दोनों ही एस्पेक्ट पैरेलल लेके चलने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। करेक्ट। अब ऐसे में क्या स्थिति होती है कि जो चुप रहने वाला व्यक्ति है, जो कम बोलने वाला व्यक्ति है, वो अपने टंग से तो बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज़ करता, लेकिन अपने एक्शन से बहुत सारी चीज़ें करता है। और जो बोलने वाला व्यक्ति है, जिसके पास एक सोच भी है और शब्द भी है, जब वो उन चीज़ों को बोलना स्टार्ट करता है या रिएक्ट करता है, फिर वो सब चीज़ें नोटिसिंग में आना स्टार्ट होती हैं। और जो साइलेंट बंदा है, चाहे वो किसी भी रिलेशन से आपके साथ हो, वो जिपलॉक पैक की तरह बैठा है आपके सामने। अंदर तो बहुत गार्बेज भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें भर रखी है, लेकिन बाहर नहीं आने देता। और अगर आने भी देता है तो बहुत स्वीट टंग होके आता है। करेक्ट। फिर वहाँ पर क्या होगा, जब एक जो बोलने वाला व्यक्ति है, जब किसी दिन जब उसका घड़ा भरेगा, जब उसका एकदम फिल हो जाएगा पूरा ग्लास, तो फिर वो छलकने की स्थिति में आ जाएगा। जब बोलने वाला बस्ट होने वाला व्यक्ति किसी दिन जब बस्ट हो जाता है, बाहर ओवरफ्लो करने लगता है, फिर वो बंदा क्या कहता है, देखा, ये है टाइप। लेकिन वो वहाँ अपने रिएक्शंस को लेके, अपनी जो कॉन्स्पिरेसीज और स्ट्रैटेजीज जो वो उसके खिलाफ यूज कर रहा था, इन अ साइलेंट वे, इन अ वेरी जेंटल वे, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रखना चाहता अपने साथ। दुखद, बहुत दुखद। बोलने वाला व्यक्ति जिसके पास एक सोच है और समझ है और चीज़ों को फाइंड आउट करने का उसके पास एक स्किल्स है, उसको इतना भुगतान करना पड़ रहा है आजकल कुछ लोगों को। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो बंदा भी थोड़ा सा दिमाग लेकर के साथ में चलता है ना, एक लिमिट के बाद जा कर के, और वो लिमिट बहुत लंबी नहीं होती, बहुत छोटी होती है, बस उन दोनों रिलेशनशिप्स को 1 to 1 आमने और सामने आ जाना पड़ता है। तब देखो, प्रॉब्लम मेरे साथ होगी, तब शायद दूसरा व्यक्ति इतने अच्छे से उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। समझ भी जाएगा तो एक नॉर्मल फॉर्म पे समझेगा, लेकिन उस बात का जो एक प्रेशर होता है, एक जो पेयर प्रेशर होता है, एक जो इमोशनल चीज़ें जो गड़बड़ होती हैं, वो शायद वो नहीं समझ पाता है। दैट्स वाई बस उतना इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब वो 1 to 1 सामने आते हैं, तब उस बंदे की रियलिटीज़ डेफिनेटली सामने आती है। फिर हम इस चीज़ को जज कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, इवन मैं तो कहूँगी जस्टिस तक पहुँच पाते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति चुप रहता है। बोलने वाला व्यक्ति खुद की अकाउंटेबिलिटी भी रखता है, और चुप रहने वाला व्यक्ति ना तो अपनी अकाउंटेबिलिटी रखता है, ना अपने थॉट्स की रखता है, ना ही अपने धीमे सुर की रखता है। क्योंकि वो हर जगह एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र की बिसात, वो बस उसी में लगा है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक डीड है एट लास्ट, जो वो सोचता है, मुझे चुप रह करके मुझे सामने वाले को एक ऐसा अटैक देना है जो कि 10 लोगों के सामने वो बंदा बुरा बन जाए। बनता भी है, क्यों? क्योंकि भाई वो तो रिएक्ट कर रहा है ना, उसके रिएक्शंस दिख रहे हैं, चुप रहने वाले की तो बातें भी सुनाई नहीं दे रही। लेकिन ये सब चीज़ें एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होती हैं, ये बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। समय लग सकता है चीज़ों को होने में, लेकिन एक बहुत शॉर्ट लिव्ड पीरियड होगा। उसके बाद जब चीज़ें खुलेंगी ना, दूसरा व्यक्ति जो है वो एक कोने में बैठा होगा, और तब उसे खुद को सही साबित करने के लिए बंदे नहीं मिलेंगे, सिचुएशंस नहीं मिलेंगी, जगह नहीं मिलेगी, और वो ट्रस्ट भी नहीं मिलेगा। और उसकी प्रॉब्लम, बोलने वाले की प्रॉब्लम हर किसी के साथ मैक्सिमम फॉर्म पे सिमिलर हो सकती है कि भाई उसका स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, उसको चीज़ें जो है वो उतनी पॉलिश अप करके, एक बटर में वो करके उसको नहीं सर्व करनी आती, लेकिन आपको आती है, और वहाँ पर वो चीज़ आगे जा करके रियल कलर निकल के आएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट आएगा आपके फेवर में। नमस्कार।